नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। जयपुर में वे आज सोमवार को एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने वाली 3 नवीन आपराधिक संहिताओं के क्रियान्वयन को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस उपलक्ष्य में 13 से 18 अक्टूबर तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कल 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। प्रदर्शनी में दंड नहीं न्याय की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली में आई पारदर्शिता, तकनीकी उपयोग और पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित किया जाएगा। राजस्थान से मानसून की विदाई हो चुकी है और अब राज्य में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। राज्य के कई जिलों में गुलाबी ठंड पड़ रही है। तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में राज्य में और ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। इस साल हर साल के मुकाबले अधिक ठंड पड़ने वाली है। सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू सहित कई जिलों में तापमान में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। दिन के तापमान में तो अधिक गिरावट नहीं हुई, लेकिन रात के तापमान में काफी अधिक गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार बीकानेर संभाग में काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीकानेर संभाग में हर साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा ठंड पड़ेगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके अनुसार भारत के अलग अलग राज्यों में 1 लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है जो 33 लाख से ज्यादा छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसे छात्रों के नामांकन की संख्या सबसे ज्यादा है जो उन स्कूलों को पढ़ाई कर रहे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में भारत में 1,04,125 स्कूल ऐसे थे जो एक शिक्षक द्वारा संचालित किए जा रहे थे और ऐसे स्कूलों में लगभग 33,76,769 छात्र पढ़ते थे, यानी प्रति स्कूल औसतन लगभग 34 छात्र थे। दीपावली का त्योहार आ रहा है। ऐसे में राजस्थान के लोगों के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी आ रही है। बता दें कि दीपावली के मौके पर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है। ताजा जानकारी के अनुसार बता दें कि सोमवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी जयपुर में सौर ऊर्जा से जुड़ी उपभोक्ता राहत योजना के पोर्टल को लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली क्षेत्र में कई रियायतें और सुविधाएं देखने को मिल रही है। दीपावली से पहले सरकारी विद्यालयों में सौंदर्यकरण और रंग रोगन की तैयारियां शुरू हो गई है। शिक्षा सचिव ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को टाइम बाउंड निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार दीपावली अवकाश 13 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में 17 अक्टूबर तक सभी विद्यालयों में रंग रोगन कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यालय भवनों पर स्पष्ट और आकर्षक अक्षरों में विद्यालय का नाम पेंट करवाना होगा। इसके लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग कलर कोड निर्धारित किए गए हैं। देवली में जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार शाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड थाने की एक गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें देवली के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना गोपीपुरा के समीप हुई। सूचना मिलते ही देवली पुलिस उप अधीक्षक राम सिंह जाट और देवली थाना अधिकारी दौलत राम जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल सभी घायल पुलिसकर्मियों को उपजिला अस्पताल में उपचार जारी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एडहॉक कमेटी के 4 सदस्यों ने रविवार को बैठक कर कन्वीनर दीनदयाल कुमावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सदस्यों ने कुमावत द्वारा हाल ही में लिए गए फैसलों को एक तरफा और मनमाना बताते हुए उन्हें मानने से इनकार कर दिया। बैठक में पूर्व में गठित सीनियर सिलेक्शन कमेटी और लोकपाल की नियुक्ति को भी निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींसर, मोहित यादव, आशीष तिवारी और पिंकेश जैन ने एकमत होकर कहा, कन्वीनर दीनदयाल कुमावत लगातार एक तरफा फैसला ले रहे हैं, जबकि किसी भी निर्णय से पहले समिति की सर्वसम्मति जरूरी थी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है और अपरिहार्य कारणों से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, वहां निवर्तमान सरपंच प्रशासक होंगे। पंचायतों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक पंचायत में प्रशासकीय समिति भी बनाई जाएगी। यह फैसला राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के कामकाज को सुचारू रखने और प्रशासनिक शून्य की स्थिति से बचाने के लिए किया है। समिति में वही लोग होंगे जो कार्यकाल समाप्त होने से पहले उप सरपंच व वार्ड सरपंच रहे हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने रविवार को एयर इंडिया को निर्देश दिया कि जिन बोइंग 787 विमानों में हाल ही में पावर कंडीशनिंग मॉड्यूल बदला गया है, उन सभी विमानों के रैम एयर टरबाइन की स्टोरेज की दोबारा जांच की जाए। डीजीसीए का यह निर्देश एयर इंडिया के 2 बोइंग 787 विमानों में हाल ही में हुई तकनीकी घटनाओं और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों को ग्राउंड करने की मांग की पर किया गया है। ब्यूटी पेजेंट एलीट मिस राजस्थान के सीजन 12 का पहला ऑडिशन आयोजन रविवार को किया गया। अजमेर रोड स्थित ग्रैंड अनुकंपा के प्रतिष्ठा बैंकेट में ऑडिशन रखा गया। यहाँ प्रदेश भर से आई मॉडल्स ने अपने अंदाज, स्टाइल और इंटेलिजेंस से जजेस को प्रभावित किया।
इस ऑडिशन में राजस्थान के छोटे से छोटे शहरों की भी गर्ल्स ने हिस्सा लिया। कुछ मॉडल्स गांव ढानियों से ताल्लुक रखती है। एलिट मिस राजस्थान के फाउंडर डायरेक्टर गौरव गौर ने बताया, इस बार एलिट मिस राजस्थान का 12वां सीजन पहले से भी ज्यादा बड़ा रखा गया है। हमारा उद्देश्य राजस्थान की प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच देना है जहां वे बिना किसी शुल्क या बाध्यता के अपने सपनों को साकार कर सकें। ऑडिशन पूरी तरह निःशुल्क रखे गए हैं ताकि हर युवा प्रतिभा को अपनी क्षमताओं को दिखाने का समान अवसर मिल सके। तस्करी की काली कमाई से अर्जित संपत्ति के खिलाफ प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज किया है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एक ढाबे को भी फ्रीज किया गया है। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांग ने बताया कि कुख्यात तस्कर देवी सिंह और उसके बेटे अर्जुन सिंह पर मादक पदार्थ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। जालौर में कोतवाली थाना क्षेत्र के सामतीपुरा गांव में रविवार को एक खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की बिजली लाइन के तार टूटकर खेत में घास खा रही 4 भैंसों के ऊपर गिर गई, जिससे 2 भैंसों की मौत हो गई। सामतीपुरा गांव निवासी व जालौर पंचायत समिति सदस्य मंगनाराम चौधरी ने बताया कि रविवार की दोपहर करीब 2 बजे बिजली का तार टूटकर खेत में घास खा रही 4 भैंसों पर गिर गई, जिसमें रावताराम पुत्र सवाराम चौधरी की 2 भैंसों की मौत हो गई। जौनपुर क्षेत्र में हाल ही में हुई बारिश जहां मूंगफली, गवार, मूंग, मोठ और बाजरा जैसी खरीफ फसलों के लिए वरदान साबित हुई, वहीं कपास किसानों के लिए नुकसानदेह रही। बारिश के बाद कपास में नमी बढ़ने से बाजार में इसके भाव अचानक गिर गए, जिससे किसानों में निराशा छा गई। 3 दिन पहले तक कपास की दर 83 से 84 रुपए प्रति किलो थी, जो अब घटकर 79 रुपए प्रति किलो पर रह गई है। कपास की लेबोरेटरी क्वालिटी पहले 40 सैंपल अंक पर पहुंच रही थी, लेकिन नमी बढ़ने से सैंपल अंक घट गए हैं। इसके चलते व्यापारियों ने भाव कम कर दिए हैं। बूंदी में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत रविवार को किशोरपुरा टोल प्लाजा पर एक बस की जांच में 3,000 किलो मावा जब्त किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी सांवर व खाद्य निरीक्षक संजय सिंह ने बताया, मुखबिर की सूचना पर टोल नाके पर पहुंचकर एक निजी बस को रुकवाया गया। उक्त बस दिल्ली से कोटा जा रही थी। टीम द्वारा बस की डिग्गी को खुलवाकर तलाश करने पर 58 कट्टों में मावा भरा हुआ मिला। प्रत्येक कट्टे में लगभग 50 से 60 किलो मावा, कुल लगभग 3,000 किलो मावा रखा हुआ था। बस के चालक से बिल व बिल्टी मांगने पर उसके द्वारा एक सफेद सादा कागज दिया, जिस पर अंग्रेजी में कोड वर्ड लिखे हुए थे। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ 14 अक्टूबर को जयपुर में निदेशक अराजपत्रित चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का घेराव करेगा। यह घेराव 18 सूत्री मांगों पर 5 महीने बाद भी कोई कार्रवाई न होने के विरोध में किया जा रहा है। संघ के चूरू जिलाध्यक्ष राजेश गौड़ ने बताया कि लैब टेक्नीशियन संवर्ग के नियमित संविदा और निविदा कर्मिक पदनाम संशोधन, ग्रेड पे 4200, विशेष वेतन, मैस भत्ते में बढ़ोतरी और स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन की मांग कर रहे हैं। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।